जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से रोटी और नान की कीमतों में कमी के अहकामात जारी किए गए थे। मुल्तान ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। तो जानेंगे मुल्तान की आवाम से क्या उनको हुकूमत के अहकामात पर जो 100 ग्राम की रोटी है वो 15 रुपये फ़ी के हिसाब से जो है वो मिल रही है, और नान की जो कीमतें उसमें भी कोई कमी आई है। तो इसी पर मुल्तान की आवाम से बात करते हैं, तो उनसे जानेंगे क्या उनको रोटी और नान की फरहमी हुकूमती रेट पर की जा रही है या नहीं की जा रही। क्या कहेंगे सर, नान की कीमतें हुकूमत की जानिब से कम की गई थी, तो क्या आपको फरहमी है नान? नहीं, अभी कुछ कम हुई है। अभी मैंने 30 रुपये का लिया, यहाँ 35 का पहले मिलता था। रोटी में भी यहाँ फ़र्क है, लेकिन लाहौर हम गए थे, वहाँ महंगाई है, वहाँ उन्होंने कम नहीं किया, सच्ची बात है। लेकिन मुल्तान में बेहतर है वहाँ उससे लाहौर के मुकाबले। क्या ये हुकूमत का जो है एक अच्छा इकदाम है? क्या कहेंगे, 5-5 रुपये जो कमी आई है तो फ़ायदा हो रहा है इसका कुछ? नहीं है तो अच्छा है, लेकिन और ज़्यादा इसमें कमी करनी चाहिए मज़ीद, क्योंकि ज़ाहिर अभी भी 30 रुपये का भी कोई इतना सस्ता नहीं है। गरीब आदमी के लिए, दिहाड़ी जो लगाता है उसके लिए तो बहुत मुश्किल हुई थी ना, बड़ी प्रॉब्लम हुई थी उसके लिए, तो और इसमें रिलीफ की ज़रूरत है अभी। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि कीमतें कम की गई हैं, मज़ीद भी जो है वो इनका कहना है कीमतें कम होनी चाहिए ताकि और भी जो है शहरियों को रिलीफ मिल सके। इसी पर मज़ीद और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे आप नान और रोटी की कीमतों के हवाले से, क्या कहेंगे गवर्नमेंट की जानिब से ये फैसला किए गए? रोटी की कीमत भी कम हो गई है, 16 रुपये बेच रहे हैं, ये 7 वाले भी बेच रहे हैं, नान भी बेच रहे हैं। कोई 20 वाली कोई फरमाइश करता तो उसको लगा देते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अच्छा की है, आटे के रेट कम हुए हैं, लेकिन बाकी महंगाई ज़्यादा है। दुकानदार परेशान है, मज़दूरों को दिहाड़ियों की वजह से कर तो दी है हुकूमत के, पर जो लकड़ का रेट, गैस की रेट की वजह से थोड़ा परेशानी उनको हो रही है, लेकिन रेट उन्होंने कम कर दिया है। हुकूमत की जानिब से जो है ना 100 ग्राम रोटी का जो रेट है वो 15 रुपये रखा जा रहा है। तो क्या तंदूर पर मुल्तान में यहाँ पर आपको रोटी फराम की जा रही है उसी रेट पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुक्रगुज़ार हैं बीबी मरीम नवाज़ के, बहुत अच्छा इक़दाम किया उसने। और यहाँ एमडी चौक पे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमें 15 रुपये की रोटी मिल रही है 100 ग्राम की। तो मैंने कल भी ली थी और आज भी ले रहे हैं, तो 15 रुपये की रोटी मिल रही है 100 ग्राम की। अच्छा ये बताएं कि रोटी जो है फराहम की जा रही है, कोई बंदिश तो नहीं हुई रोटी की इस दौर में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब से मरियम बीबी आई है तो आटे के रेट में भी फ़र्क पड़ा है, तकरीबन 5 रुपये गट्टू के पीछे। तो कुछ लोग ऐसे हैं दुकानदार जो अपनी मन कर रहे हैं, तो मुझे स्ट्रेट भी फिर रहे हैं। बहरहाल हम बीबी मरियम से यही कहेंगे कि थोड़ा सा और एक्टिव हों और इन इंतज़ामिया को तेज़ करें, जो कि अपनी तरफ से रेट लगा रहे हैं, इनका बंदोबस्त किया जाए। और यहाँ एमडी चौक पे तकरीबन 15 रुपये की रोटी माशाल्लाह जो है ना दे रहे हैं, हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप, रोटी किस रेट पे दे रहे हैं और क्या मुश्किलात हैं आपको? सर रोटी तो 15 रुपये दे रहे हैं, क्योंकि उनका ऑर्डर है, रोज़ आ जाते हैं, जुर्माना करते हैं, डंडर उठाया हुआ है। मगर परेशानी तो ये है, गैस या तंदूर बंद पड़ा है, गैस का बिल बहुत ज़्यादा आता है। और हमारा पड़ा 3-3 लाख का बिल, जो बिल हमारा होता था 80, 85, 65, 70, अब वो आ रहा है 3, 3.25, 3.25। ठीक है, गैस बिजली का बिल जो आता था हमारा 12, 15, 18, अब हो रहा है 50, 60, 65 हज़ार रुपये। लेबर बहुत महंगी हो गई है, लेबर जो बच्चे काम करते थे 1000-1200 में, अब वो 1000-1200 सिस्टम ख़त्म हो गया। तो अब बुनियादी जो हमारे और काम है वो कोई एक चीज़ में सस्ती कर दें। अब आटा 200-250, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब गवर्नमेंट की मर्ज़ी है जी, डंडा उठाया, कहते नहीं सस्ते करो, तो हमें तो पता है अनकरीब हमें होटल बंद करने पड़ेंगे। तो आप क्या वज़ीर आला से क्या जो है अपील करेंगे, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? वज़ीर आला से यही रिक्वेस्ट है जी, एक दफ़ा बैठ के देखें, हमारे बारे में सोचें। हमारे भी छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, ठीक है, हमारे खर्चा आता है, हम कहाँ से पूरे करेंगे? इस तरीके से जो होटल इंडस्ट्री तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब गाहक से हमें कितने ज़्यादा पैसे, और किसी से पैसे नहीं बढ़ा सकते हम। पहले गाहक दाल सब्ज़ी बहुत महंगी है, अब और क्या रेट बढ़ाएंगे? अक्सर लोग कहते हैं चलो रोटी के पैसे कम करो, सालन के रेट बढ़ा दो, इस तरह नहीं होता। अब मजदूर बंदा सारा दिन में 2 रोटी खाते, उसको तो 8 रुपये फ़र्क पड़ता है। अच्छा ये बताएं कि अभी गंदम का सीज़न भी है, तो आटे की फराहमी आपको, जो होटल आप मालकान है, आटे की फराहमी मिल रही है, सही रेट पे मिल रही है और कोई बंदिश तो नहीं आटे की? नहीं, अभी आटा तो मिल रहा है,
ठीक, ये महीना 2 महीना जो गंदम आ गए तो आटा मिल रहा है। जैसे चीनी अभी जैसे मिलने बंद में चीनी महंगी होना शुरू हो गई, यही आटे का अब जो लोग अपना आटा गंदम स्टॉक कर लेंगे बड़े लोग, तो फिर हमें कहाँ से मिलेगी, हमें फिर वही रेट हो जाएगा। या तो मुश्किल हमें रेट दें, कोई हमें गवर्नमेंट मुश्किल रेट दे और हमें बताया कि भाई ये आटा खरीदो, ये रोटी बेचो, ठीक है जी। अब हर डीलर का अपना रेट है, हर मिल का अपना रेट है, कोई मुश्किल रेट नहीं है। तो इंतज़ामिया से क्या कहेंगे, ज़िले इंतज़ामिया से, डीसी मुल्तान से भी वो क्या अहकामात करे जो माफिया है उनके खिलाफ? सर डीसी साहब का काम है ये उनको वापसी जवाब दें जो उनको अहकाम जारी करते हैं कि सर ये मसाइल हैं होटलों के, उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ दें, ताकि हमारे पीछे पड़ गए बस कहते हैं रोटी 15 की बेचो, रोटी की हम कहाँ से बेचें। ठीक है जी, ये बात जी बिल्कुल। यहाँ पर जो शहरी हैं उनको रोटी की फराहमी तो है, लेकिन जो होटल मालकान है वो काफ़ी खासा परेशान इस वजह से है क्योंकि जो बाकी बुनियादी चीज़ें हैं होटल को चलाने के लिए, जिसमें बिजली है, गैस के बिल हैं और ख़ास तौर पे जो लेबर के जो चार्जेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली इनको पड़ रहे हैं। तो इनका यही मुतालबा है कि जो रोटी में कीमतों में कमी तो की गई है, जो बाकी बुनियादी चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कमी करें ताकि हम होटल जो है वो आसानी से चला सकें। जी आप क्या कहेंगे, रोटी के हवाले से 15 रुपए की फराहम की जा रही है हुकूमती रेट पर? हाँ जी, यहाँ तो 15 रुपए की चल रही है रोडों पर, गली मोहल्लों के अंदर जो है ना 20 की चल रही है, वो तो दे ही नहीं रहे। वो कहते हैं चाहे हमारे चलान हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो 20 हम कैसे फोल्ड करेंगे। तो आवाम इसलिए जो है ना वहाँ पे जाती है जहाँ 15 की रोटी हो। अब ये देखें, अब मैं 15 की रोटी लेने के लिए मेन रोड पे आता हूँ, ठीक है, गली मोहल्लों कोई इस जो है ना क्या कहते हैं गवर्नमेंट के रूल्स को कोई अपनाता है कोई नहीं अपनाता, हमें भी समझ नहीं आती। तो गवर्नमेंट या प्रॉपर एक ही जो है ना अपना जो है ना इरादा हाँ करके जो है ना या 15 की करवाए या 20 की रोटी करे। हमें तो खुद ही नहीं समझ आ रही कि गवर्नमेंट किस साइड पे लेके जा रही है हमें ना। जी इनका ये कहना है हमें समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट किस जो है साइड पे हमें लेके जा रही है। और भी शहरी हैं, जी क्या कहेंगे रोटी के हवाले से? हमें यहाँ तो 15 की रोटी मिल रही है, तो जैसे भाईजान पहले उसने कहा मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ रेट है, तो रेट एक होना चाहिए कहीं भी, वज़न भी एक रेट भी एक, उसका कोई फ़ायदा नहीं है हमें। तो अगर रेट कम हो वज़न कम हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, वज़न और रेट एक होना चाहिए पूरे इलाके का। जी हुकूमत के जो इक़दामात होते हैं सबसे ज़्यादा जो रिलीफ मिलना चाहिए तो वो यहाँ पर जो मज़दूर तबका है उसको मिलना चाहिए। तो हमारे साथ इस वक्त कुछ मज़दूर भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी क्या कहेंगे रोटी के हवाले से, ये 15 रुपए की मिल रही है आप? नहीं मिलती सही, नहीं मिलती 15 रुपए की रोटी नहीं मिलती सही, किथाओं मिलती है किथाओं नहीं मिलती, किथाई धड़के थावने पौधन मजदूरी है क्या ना। 15 रुपए की रोटी सरकार से आदि मिल रही है, सागू नहीं मिलती भी 15 रुपए की। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि रोटी जो है वो 15 रुपए की मार्केट में नहीं मिल रही। मज़दूर तबका जो है वो ज़्यादातर मुतासर है महंगाई की वजह से। हमारे साथ एक और भी यहाँ पर मज़दूर हैं, उनसे बात करेंगे जो दिहाड़ी की वजह से भी परेशान है, दिहाड़ी भी नहीं लगती सारा सारा दिन और रोटी की वजह से भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे जी इस हवाले से? आप क्या कहेंगे? रोटी आपको मिल रही है? नहीं मिल रही, तो क्या कहेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत पिन ने भी क्या करे थी, हुकूमत से क्या कहें, हुकूमत आपको रोटी दे क्या करे? हुकूमत आके घरों नहीं रही है। जी इनका ये कहना है कि जो मजदूरी है वो भी नहीं मिल रही और जो रोटी है वो भी नहीं मिल रही। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे, रोटी मिल रही है नहीं मिल रही? जी अस्सलाम वालेकुम, लेबर के हवाले से बात कर रहे हैं। मजदूर लेबर आदमी इधर खड़े होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक किसी को मिलते हैं किसी को नहीं मिलता काम। कुछ परेशान वैसे ही होता है, कुछ इस महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। ठीक है, हुकूमत नून लीग की कह रही थी हम इतनी महंगाई कम करेंगे कि गरीब आदमी अपना गुजारा कर सकेगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं इसके वो हो रहा कि महंगाई कम हो जाए। लेकिन 5,000 रुपये मन आटा मिल रहा है चक्की पे, ठीक है ना। बस 10 रुपये में से 1.8 ने यानी कि इन्होंने कम किया है, बाकी इस कम करने की वजह से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हमको, ठीक है ना। मेरे जो तंदूर हैं उस पर रोटी 15 रुपए क्या नज़र आ रहा है आपको, मिल रही है नहीं मिल रही? नान भी हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? और सर जी अभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे हुकूमत आने का, ठीक है ना, हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम जैसे थे वैसे ही हैं अभी तक तो, ठीक है ना। तंदूरों पे वही रेट है, 20 रुपये रोटी, कहीं 15 रुपये, 15 की देते हैं तो कम कर देते हैं आटे में,
ठीक है ना। और बाकी आम आदमी गुजारा इस महंगाई में नहीं कर सकता। मेहरबानी करो कि जो भी हुकूमत करे तो गरीब, सबसे गरीब आदमी का पहले सोचे। ये मज़दूर बेचारे रोडों पे खड़े हुए हैं, ये सब बहुत परेशान है। ठीक है ना, कारोबार बढ़ना चाहिए, इनके लिए मजदूरी ऐसी कोई दी जाए पक्की पक्की कि ये खुश हो के अपना गुजारा कर सके। जी, क्या कहेंगे आपको ये हुकूमत की जानिब से जो 15 रुपये रोटी का रेट रखा गया है, तो क्या आपको रोटी मिल रही है इस रेट पे? ये जो है ना 15 रुपये की रोटी जो शहबाज शरीफ ने बोला है वो कहीं मिल रही है और कहीं नहीं मिल रही। हत्ता कि बहुत से खर्चे, महंगाई इतनी है कि बंदा क्या करे, सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, 700-800 रुपये ठेका देते हैं, गैस महंगी है, बिजली के बिल महंगे हैं, और भी बहुत से अखराजात हैं जो महंगाई के दौर पर चल रहे हैं। कहने की बात यह है कि जो ऐलान करती है हुकूमत, कोई अवाम रिलीफ दे रही है और कुछ नहीं हो रहा। कहने के बाद यह है कि 15 रुपये की रोटी ऐलान तो हो गया और कहीं मिल रही है और कहीं नहीं मिल रही। मतलब कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। बाकी भी दाल, चीनी और बहुत से अखराजात हैं, चीज़ें हैं घरेलू, वो भी सस्ती होनी चाहिए। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि रोटी सस्ती करके हुकूमत चला लें, इस तरह नहीं होता सारा काम। पेट्रोल है, बिजली के बिल हैं, और बाकी भी यह रिक्शा चलाते हैं, 700-800 रुपये शाम को कमा के जाते हैं, घर नहीं चलता बंदे का। महंगाई बहुत ही ज़्यादा हो गई है। जी, क्या कहेंगे, कीमत जो हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई है उस पर आपको रोटी जो है वो मिल रही है? हाँ, ऑफ कोर्स उसी के ऊपर ही रोटी मिली जा रही है हमें, क्योंकि रोटी यहाँ 15 रुपये की है और इससे ज़्यादा तो ये यहाँ नहीं दे रहे हमें। बाकी कोई इधर मुश्किलात का सामना नहीं है। अगर जो मज़दूर भी यहीं से रोटी ले रहे हैं और पढ़ने वाला स्टूडेंट भी यहीं से रोटी लेके जा रहा है। ऑफ कोर्स 15 रुपये की है, इससे ज़्यादा तो ये नहीं दे रहे इधर। अच्छा, आपका क्या कहना है, जो हुकूमत ने ये रोटी की जो कीमतें कम की हैं, अच्छा फ़ैसला किया है, और भी जो महंगाई है उसके हवाले से? हाँ, इन्होंने तो ये स्टेप तो अच्छा उठाया है, क्योंकि इसके बारे में देखो, एक मज़दूर भी सारा दिन मज़दूरी करने के बाद उसे भी 15 रुपये की रोटी मिले, कम से कम ये तो होना चाहिए ना आवाम के लिए। बाकी तो महंगाई बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके ऊपर अमल करे कि जितना हो सके कि कम करे महंगाई। क्या कहेंगे, आप क्या करते हैं और रोटी जो है आपको मिल रही है, इस बारे में क्या कहेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे, और मज़ीद जो है जो रोटी की कीमतें हैं तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखो, इसने अच्छा एतमाद किया है हुकूमत ने। 15 रुपये की रोटी मिल रही है, गरीब आदमी को आपको कुछ साथ मिल रहा है। लेकिन अगर आइंदा वास्ते भी हुकूमत को चाहिए, घी है, चीनी है, इस चीज़ में भी आप ये करें तो फिर हुकूमत में सही है। हम इंशाल्लाह मरे नवाज से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इतना कुछ उसने करा है तक इसने भी नहीं करा। यह इंशाल्लाह अच्छा काम कर रही है और आइंदा वास्ते भी इंशाल्लाह अच्छा काम करेगी। हम उसके हमायती हैं, अल्लाह करेगा ये आइंदा वास्ते भी अच्छा करेंगे। और गरीब आदमी को जितना रईफ मिले और गरीब को दे। अमीर तो वैसे होता है, जो अमीर होता जा रहा है, गरीब तो गरीब होता जा रहा है। गरीब को रईफ दे, इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे आइंदा वास्ते भी। क्या कहेंगे, रोटी की फराहमी है, रोटी आपको मिल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी जो है ना 15 रुपये में मिली है, जो गवर्नमेंट का रेट है। लेकिन गवर्नमेंट ने रोटी का रेट तो कम किया है, बाकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनका रेट कम नहीं किया। तो गवर्नमेंट से इल्तिजा है हमारी, चीज़ों का रेट कम करें। ख़ास तौर हमारे जो किसान भाई हैं, गंदम का रेट कम हो गया, आम मज़दूरों के लिए फ़ायदा है। लेकिन किसान के लिए जो खाद है, बीज है, स्प्रे वगैरह है, डीजल पेट्रोल, उसके इस्तेमाल वो चीज़ें भी कम की जाए ताकि किसान को भी रिलीफ मिली जाए। क्या कहेंगे जी, आप रोटी सही मिल रही है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। पहले तो ये है कि आप पेट्रोल, डीजल और इन चीज़ों पे कारोबार पे जो है ना मेहरबानी फरमाएं हमारे हाल पे। उसके बाद रोटी वाली साइड पे हैं, इधर एक झाड़ी है, एक बंदे की 1000 रुपये है, 1200 रुपये है। तंदूर के कारीगर की 2000 रुपये झाड़ी है। तो हम भाईजान ये झाड़ी किससे निकालेंगे? हमने ये झाड़ी, शहरियों का ये कहना है कि सिर्फ रोटी की कीमतों में कमी से काम नहीं चलेगा, जो पेट्रोल डीजल है और बाकी जो चीज़ें महंगी हैं उसमें भी कमी करनी चाहिए, ताकि जो है हम आसानी से अपने बच्चों का पेट पाल सकें और इस मुश्किल वक्त में जो है गुजारा कर सकें। तो इनका हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि बुनियादी चीज़ों में भी कमी करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान जाहिदा राव। प्रोग्राम है कौम की सोच। पंजाब हुकूमत की जानिब से रोटी 16 रुपए की और नान 20 रुपए करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसे नान भाइयों ने मुस्तरद करते हुए 2 दिन हड़ताल भी रखी। उसके बाद हुकूमत से मुज़ाकरात हुए, उसके बाद नान भाइयों ने अपने तंदूर खोल लिए। आज हम रावलपिंडी शहर में मौजूद हैं। नान भाइयों से भी पूछेंगे हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हुए, रोटी सस्ती बेच रहे हैं या नहीं, और आवाम से भी जानेंगे कि रोटी मिल भी रही है नहीं, या सिर्फ हुकूमत का नोटिफिकेशन, ये सिर्फ नोटिफिकेशन ही रहेगा। आइए चलते हैं रावलपिंडी की आवाम से जानते हैं। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि नान 20 का, रोटी 16 की, तो बेची है आपने? जी, हम इसी रेट पे दे रहे हैं, 15 की रोटी दे रहे हैं
और 20 का नान दे रहे हैं, 30 रुपये का पराठा दे रहे हैं। तो आटा तो हमें थोड़ा बहुत सस्ता हुआ है, पर रेट जो हमारे वो नॉर्मल रेट हैं, तो प्रॉफिट तो हमें नहीं होती। बहरहाल कारोबार चलाना हमारी मजबूरी है, ये तो हमें चलाना ही होगा। चाहे आपने कहा कि हुकूमत ने 16 की कहा, 15 की बेच रहे हैं, फिर भी यहाँ पर क्या आपको कोई बचत होती है या नहीं हुकूमत की जानिब से? कोई आटा कितना सस्ता किया गया था? आटा तकरीबन 300-400 रुपये, 300 रुपये थोड़ा इन्होंने सस्ता किया है। पहले मेरे ख्याल में देर से 3000 का दे रहे थे, अब 2400 का दे रहे हैं। तो रेट जो हमारे वो पहले वाले ही रेट है, हम पहले से रोटी दे रहे हैं, 15 रुपये की रोटी पहले से दे रहे हैं। तो प्रॉफिट तो हमें कम ही होती है, इतनी प्रॉफिट हमें नहीं है, पर हमारी मजबूरी है कारोबार चलाना, इसको बंद हम नहीं कर सकते ना, तो प्रॉफिट हमें इतनी ख़ास नहीं है। हम हमारे रेट जो वैसे भी जो सालन के रेट हैं वो भी कम है, रोटी के भी रेट कम है, हमारे पराठे के वो भी हमारे बिल्कुल नॉर्मल रेट है। जो बाकी तंदूर भाई कह रहे हैं कि हम रोटी सस्ती नहीं बेच सकते, हमें कुछ बचता नहीं है, तो उनको क्या कहेंगे? जब आप सस्ती बेच रहे हैं आपको भी कुछ ना कुछ तो बचता होगा ना? कुछ ना कुछ हम तो क्या, हमें तो आटा सस्ता मिले, हमें बाकी सारा सामान सस्ता मिले तो हम सारी चीज़ें और सस्ती कर देंगे। बहरहाल जो हमें थोड़ी मजदूरी तो हमने भी करनी है ना, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें भी मजदूरी चाहिए। अगर कोई बचे तब ना, हमें भी ना बचे तो फिर देर बार बैठने का हमारा मकसद। हुकूमत से क्या अपील करेंगे कि कहा तो जा रहा है कि सस्ती करें, हमारे लिए भी गैस के रेट्स और कुछ चीज़ें सस्ती करने की अपील करेंगे? जी गैस वो हमारे पास तो हम सिलेंडर इस्तेमाल, पर गैस भी बहुत महंगी है और बाकी मटेरियल बहुत महंगे हैं। उसके अलावा मज़दूर की दिहाड़ियाँ भी कम है। अब ये इनसे ये भी हम कहेंगे कि ये जो नॉर्मल मज़दूर हैं दिहाड़ी लगाने वाले, इन पे भी तवज्जो करें। ये अगर 1000-1200 भी दिहाड़ी लेते हैं, इनके 1800-2000 रुपये पर डे खर्चा है, तो इन पे भी तवज्जो करें, महंगाई पे भी तवज्जो करें। तो बाकी हमें जो ऑर्डर होगा हम बस चलेंगे इंशाल्लाह। अभी तक आप सस्ती रोटी नहीं बेच रहे? जी अभी तक तो नहीं दी है, लेकिन अभी ये बात चल रही है कि रोटी सस्ता होना चाहिए। तो चाहिए, आप हुकूमत से क्या कहते हैं, क्या हमारी शराइत माने? मैं चाहता है आटा सस्ता करें, आगे रोटी भी सस्ता मिलेगा, क्योंकि हम तो सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो हमें वारा नहीं करते। तो हुकूमत से अपील ये है कि रोटी सस्ता करे, आटा सस्ता करे तो रोटी हम सस्ता देंगे। हुकूमत कह रही है हमने आटा सस्ता कर दिया और जो नान या रोटी सस्ती नहीं बेचेगा उसका होटल भी बंद कर दिया जाएगा। तो फिर वो उनका मर्जी है, वो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? बस हुकूमत से अपील ये है कि आटा सस्ता करे, रोटी सस्ता मिलेगा। सिर्फ आटा सस्ता हो तो रोटी सस्ती हो जाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि सारा जो मिल से हमें आटा महंगा मिलता है, फिर यहाँ हम सस्ता दें तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। आप लोगों ने 2-3 दिन एहतजाज भी रखा, तंदूर बंद रखे, तो कोई फ़ायदा हुआ एहतजाज करने का? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अपना नुकसान हुआ। अपना उल्टा नुकसान करे, हम 2-3 लाख रुपए का। सवाल करते हैं आके कि हुकूमत कह रही रोटी सस्ती दें, तो आप रोटी सस्ती क्यों नहीं दे रहे? तो क्यों नहीं, ज़रूर देंगे, क्यों नहीं। लोग सवाल करते हैं आके, लोग कहते हैं रोटी सस्ती हुई। आटा इस तरह आ रहा है, हमें अभी तक तो हमें सस्ता आटा मिले नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्टॉक आटा पड़ा था, अभी तक वही चल रहा है जो हमने पहले जो पुराने रेट पे चल रहे हैं, उसी रेट पे हम रोटी दे रहे हैं। अभी जो आटा हम सस्ता लाएंगे तो रोटी सस्ती मिलेगी। आपने नान भाई की गुफ्तगू सुनी कि हम रोटी सस्ती नहीं बेच सकते क्योंकि आटा हमें जो है महंगा मिल रहा है। तो कुछ शहरियों से जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि रोटी सस्ती मिल रही है कि नहीं। अच्छा, रोटी सस्ती मिल रही है कि नहीं? मैंने कहा शायद कोई और। रोटी सस्ती मिल रही है कि नहीं? रोटी सस्ती मिल रही है। वो तो कह रहे हम नहीं बेच रहे, हम तो 16 रुपए की रोटी नहीं बेच रहे जो हुकूमत ने कही। हाँ, तंदूर वाले दे रहे हैं, तंदूर वाले कह रहे हैं कि हम नहीं बेच रहे ना, जो हुकूमत ने रेट दिया हम नहीं बेच रहे। नहीं, हम जो जिस तंदूर से भी ले रहे हैं वो हमें 16 रुपए की दे रहे हैं, हमें तो 16 रुपए की मिली। तो ये कह रहे हैं कि इनकी रोटी की साइज़ बड़ा ना, वो जो होटल तंदूर वाले हैं उनका साइज़ है इतना सा, इनका साइज़ बड़ा। होटल वाले नहीं दे रहे, इनकी नहीं, होटल वाले 16 रुपए की नहीं दे रहे, लेकिन इनकी रोटी का वेट ज़्यादा है और ये रोटी सूट करती है, वो नहीं करती। वो जो हम 2 खाते थे अब हम 4 खाते हैं। हुकूमत की जानिब से रोटी सस्ती करने का ऐलान किया गया, क्या वाकई रावलपिंडी में रोटी सस्ती मिल रही है? देखें मुख्तलिफ इसमें, एक तो तंदूर वालों को जो है ना ये नोटिस दिए गए हैं, होटल पे भी है, हुकूमत जारी बात है 16 रुपये, लेकिन हम ऑलरेडी उन्हें ये कह चुके हैं कि भाई 16 रुपये पे तो हमारी कास्ट भी नहीं पड़ रही, हम कैसे दें। तंदूर पे जो है वो टैरिफ उसका कम है, गैस का हमारा बहुत ज़्यादा है, हमें फ़ी यूनिट जो पड़ रही है 3900 रुपये और तंदूर को जो पड़ रही है 750 रुपये। अब देखें इतना ज़्यादा जो डिफरेंट आएगा तो इसमें हम कैसे देंगे? आप अपनी जेब से तो नहीं दे सकते। ऑलरेडी ये बंदे कारीगर लगे हैं, इनको पैसे देने पड़ते हैं, रेंट होता है, इतना बड़ा बड़ा रेंट है। तो इनके तंदूर वाले फिर सस्ती दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारी तंदूर वालों से बात हुई उन्होंने कहा कि हम तो सस्ती बेच रहे हैं, सस्ती बेच नहीं रहे तो होटल वाले नहीं बेच रहे। हम हमारा ये मामला है कि हमने पहले चीज़ है कि पार्सल रोटी बंद कर दी है। हमने कहा भाई हमारे पास पार्सल रोटी नहीं है, जो कस्टमर हमारे पास अंदर बैठता है तो उसको हम फिर वो जारी बात है गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया उस पर उसको फॉलो करते हैं, लेकिन हम इससे दे नहीं सकते, पार्सल रोटी दे नहीं सकते, या हमें
अपनी जेब से पैसे जा रहे हैं मेरे। हुकूमत की जानिब से तो ये भी कहा गया कि आपके तंदूर और होटल बंद कर दिए जाएंगे अगर रोटी सस्ती नहीं देंगी, तो आप लोग आपने कहा कि हम नहीं बेच रहे। नहीं, बंद कर दिए जाए तो ये हज़ारों की तादाद में ऑलरेडी कितनी बेरोज़गारी आप समझते हैं, तो ये हज़ारों की तादाद में जो लेबर बेरोज़गार होगी इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? हुकूमत वक्त इसकी ज़िम्मेदार है ना। उनको चाहिए कि लोगों को रिलीफ दे। ये तो नहीं है कि 200 रुपये आटे का थैला कम करके 300 रुपये कम कर दे। गैस के मेरा यहाँ का बिल आया है 11 लाख रुपया, 11 लाख रुपया बिल आया है, मैंने गैस ही कटवा दी। ये देखिए सिलेंडर चल रहे हैं, सारे सिलेंडर चल रहे हैं। अब कहाँ से देगा कोई बंदा इतना? 12-15 लाख रुपए इनको बिल भी दो, गैस भी नहीं है, ऊपर से आटे का थैला 200 रुपये कम करके जी रोटी का रेट कम कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन बात है। हुकूमत की जानिब से रोटी सस्ती करने का ऐलान किया गया रावलपिंडी में, तो अभी तक तंदूर पर रोटी लेने गए, सस्ती मिली है? रोटी पीछे महलों में जो है ना वो ठीक है, 16 रुपये रोटी दे रहे हैं। लगभग बाद का ऐसी जगह हैं जहाँ अभी तक भी जो है ना वो 20 रुपये की है। तो क्या कहेंगे, हुकूमत से ये रिलीफ दिया है तो उस पर अमल दरामद कराए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे गरीब तबका रहता है, मजदूर लोग रहते हैं, तो उनके लिए अच्छा है, रिलीफ अच्छा है। 16 रुपये रोटी ठीक है, महंगा नहीं है और अच्छा मुनासिब रेट है। हुकूमत से उम्मीद है कि आगे भी कोई रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह, बस वो उम्मीद तो है इस पर नून लीग पर अल्लाह कितनी उम्मीद है नून लीग से? बस वो इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है इनसे जी। छोटे मियाँ साहब आपको लगता है हालात बेहतर कर देंगे? बस अल्लाह करे बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। हुकूमत ने रोटी सस्ती करने का ऐलान किया, रोटी सस्ती मिल रही है? नहीं, वही 20 रुपये रेट है। वही जो रेट था जी, वही इस्लामाबाद में 25 दे रहे हैं, पिंडी में 20 रुपये की है। इनकी रोटी सस्ती नहीं हुई? नहीं। तो क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत को क्या कहेंगे, हर चीज़ की महंगाई है, समझ गए। काम करते हैं, हुकूमत कम करती है तो दुकानदार का वही रेट है। 10 दुकान पर जाएँ, 10 दुकान के अपने अपने रेट हैं। अब ये आटा लेकर आया मैं दुकान से, जो 140 बता रहा, बड़ी मुश्किल से 130 रुपये लेकर आए हूँ किलो। तो इनकी कहीं भी रोटी सस्ती नहीं है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अंकल टैक्सी चलाते हैं, कितने कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, 400-500 रुपये इससे ज़्यादा कभी कमाया नहीं है। वो इसलिए कि महंगाई इतनी हो चुकी है ना, भला हो हमारे इन हुक्मरानों का। हम तो यही दवा दे सकते हैं इनको, और कुछ क्या नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ कहेंगे तो जनाब जी सीधा उठा के अंदर कर देंगे। ये हुकूमत ने रिलीफ भी तो दिया है ना आपको, रोटी सस्ती की है, कहीं मिल रही है रोटी सस्ती? रोटी सस्ती अल्हम्दुलिल्लाह कि ये उन्हीं को मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है। हमें तो यही मिल रहा है कि जनाब जी तंदूर पे जाओ, 20 रुपये की रोटी मिल रही है पतीरी, और 25 रुपये की खमीरी, और 30 रुपये का नान मिल रहा है हमें। यानी कि हुकूमत ने जो ऐलान किया उस पर अमल नहीं हो रहा? वो अपनी हद तक उनके घर तक हो रहा है, बाकी बाहर नहीं हो रहा। तो क्या हुकूमत से अपील करेंगे? हम हुकूमत से यही अपील कर सकते हैं बेटा जी कि उनको वास्ता है खुदा का, अगर किसी को मानते हैं तो कम से कम और कुछ तो गरीबों का ख्याल कर लें। उन्हें तो हर चीज़ मिलती है, घर में पेट्रोल मिल जाता है, बिजली गैस मिल जाती है फ्री की, फिर उनको ना आटे चीनी का भाव का पता है। ये तो उन लोगों को पता है कि जो खरीदते हैं। अंकल ये बताएं, रोटी सस्ती मिल रही है कि नहीं मिल रही? नहीं मिलती, बहुत माने मिलती, झूठ ही मारता। मिलती है, थोड़ी थोड़ी मिलती है, आज मिली कल नहीं मिलेगी। हम झूठ नहीं मारते, सच कहते हैं, गरीब हूँ, कश्मीरी हूँ, ये बात तुम्हें बताओ, हमारी बेटी है। हुकूमत ने तो कहा है कि रोटी सस्ती देनी है, तो कहीं दे नहीं रहे लोग। अब हमारी हुकूमत नहीं देती है, हमारी हुकूमत मस्ती करती है, अवाम की तबाही करती है। कौन करता है? ये अवाम, गवर्नमेंट के अफसर करते हैं। महंगाई है, रिक्शे पर कितनी दिहाड़ी लग जाती है? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह निज़ाम चलाता है। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत ने आपको रिलीफ देने का भी सोचा है, रोटी सस्ती कर दी है, तो मिल रही है रोटी सस्ती? नहीं, वही रेट है, वो तो उन्होंने कहा है ना, अमल तो नहीं किया है ना, लोग तो अपनी मर्ज़ी से रेट लगा रहे हैं। वही रेट है, आम जो 25 मिल रहा है वही है। 1-2 दिन उन्होंने हड़ताल किया, मैंने कहा सस्ती होगी, लेकिन नहीं सस्ती, वही साहब है। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत के लिए दुआ करेंगे, और तो कुछ नहीं अपील कर, अल्लाह इनको हिदायत दे बस। उम्मीद है इस हुकूमत से कोई रिलीफ मिलेगा? इस हुकूमत से तो हमारी नस्लों की उम्मीद नहीं है, ये तो हमारी है 35-40 साल से उम्मीद नहीं है, तो आज उम्मीद होगी? कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब बंदे क्या करें, मजदूरी करते हैं, वैसबा चलाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, आटे की पूरी नहीं पड़ती। हुकूमत ने रोटी सस्ती करने का ऐलान किया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कभी उन्होंने सस्ता किया, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा तो आगे भी कोई हुकूमत से कोई उम्मीद है कि कोई सस्ती चीज़ें होंगी? ये उम्मीद तो भी नहीं है, क्या पता क्या करेंगे। इधर सस्ती है, इधर तो कुछ भी सस्ता नहीं हो रहा। मिली है सस्ती के नहीं? नहीं, सस्ता कुछ भी नहीं मिला। हुकूमत से क्या कहेंगे? यही दरख्वास्त है, कम करें, ये बहुत महंगाई इतनी ज़्यादा है, हमें कुछ इसमें जो गुजारा ही नहीं हो रहा। हुकूमत से कोई उम्मीद है, कोई चीज़ें सस्ती होंगी, कोई रिलीफ मिलेगा? नहीं है, उम्मीद तो कोई भी नहीं है इनसे, पता नहीं कर लें शायद, लेकिन उम्मीद नहीं है हमारी। ये बहुत ही एकदम से ज़्यादा ही होते जा रही है महंगाई। तो
जिंदगी की गाड़ी चलानी कितनी मुश्किल होगी? बहुत मुश्किल हो गई। अभी तो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। रोटी सस्ती मिल रही है या नहीं मिल रही? रोटी का तो सुना है, बस जो पतीली रोटी है वो सस्ती मिल रही है। जो हमारे एरिया में ना, मैं इधर होली फैमिली के पास रहता हूँ, तो वहाँ पर तो 16 रुपये की मिल रही है। लेकिन जो नान है वो भी सस्ता नहीं हुआ और जो खमीरी रोटी है वो भी सस्ती नहीं हुई। नान का भी वही रेट है और खमीरी रोटी का भी वही रेट है। क्या कहेंगे हुकूमत से, अगर रिलीफ दिया इस पर अमल दरामद कराया जाए? दरामद किया जाए, क्योंकि देखें अभी अवाम की भी बदमाशी है, तंदूरों वाले की भी। उनको चाहिए कि अगर हुकूमत ने ऐलान कर दिया है तो वो सस्ती कर दें और अपना मुतालबा जो भी है उनसे पूरा करें। देखें अगर हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है कि रोटी सस्ती करें, उनका काम बनता है कि सस्ती करनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें चीज़ें महंगी पड़ रही हैं, हमारी गैस महंगी, आटा महंगा, कैसे सस्ती करें? आटा भी सस्ता हो गया, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अभी लेकर आया हूँ जो 15 किलो की बोरी, वो अभी 1700 की हो गई है। पहले वो मिलती थी 1900 2000 इतनी की मिलती थी। अभी वो भी सस्ती होगी, 15 किलो वाली भी और 20 किलो वाली भी ना सस्ती हो गई है। जो सोशल मीडिया वगैरह पे मैं देख रहा हूँ, उसमें उन्होंने रोटी का साइज़ इतना कम कर दिया है, वो एक नवाले में ही पूरा हो जाता है। तो इस तरह तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आम आवाम को, जो ये चाहते हैं कि वही जो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड साइज़ के जो वेट है, जिस वेट से रोटी होनी चाहिए, वो तो मिल नहीं रही। तो अगर जितने पैसे कम करने के साथ साथ साइज़ को कम करना है तो फिर तो रेट कम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमने पता किया कई जगह पे मिल रही है, कई जगह पे सस्ती की भी नहीं है। हुकूमत से क्या अपील करेंगे कि अगर आपने रोटी सस्ती की है उस पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए? नहीं, अमल दरामद तो बहुत आसानी से यकीनी बनाया जा सकता है, इन द सेंस कि जो आपके पास गवर्नमेंट के मशीनरी है, जो आपके डीसी है, एससी है, तहसीलदार है, जो पूरे फोर्स है, एमपीए, एमएनए, उनको लगाएं, रोडों पे लगाएं, आवाम से वोट लेके अभी ये असम्बलियों में पहुँचें, वो इसको मॉनिटर करें, चेक करें। कम से कम इतना तो हो, अगर वो कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते हैं, अगर आप दफ्तर से बैठ के एक नोटिफिकेशन के ज़रिए से कम करना है तो उससे आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अनलेस एंड अनटिल जब तक आप इसको मॉनिटर करेंगे खुद से बैठ के। और जो तंदूर वाले हैं, उन बेचारों के अपने मसाइल है। आप उनको बिजली गैस इतने नरख पे दे देते हैं, आटा आप इतने नरख पे दे देते हैं, और आप चाहते हैं कि वो कम करके अपने पेट कम करके करें। मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है। ये करें ऊपर से, आटा इनको सब्सिडाइज पे दें, जहाँ से करना है हमें नहीं पता। और इनके अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको यूटिलाइज़ करें, इनको बिठाएं तंदूरों पे, तब जाके मसला हल हो सकता है, अदरवाइज पे तो नहीं हो सकता। नहीं जी, उसी तरह ये सारा सिस्टम उसी तरह महंगाई है, समझ गए। तो इमरान खान जिंदाबाद। रोटी सस्ती नहीं मिल रही है। उसी क्या कहेंगे कि जब ऐलान किया है तो उस पर अमल भी कराए? झूठ है, सब कुछ झूठ है। हाँ जी। आप क्या कहेंगे, रोटी सस्ती? कोई सुकून नहीं है, गरीब लोग मर रहे हैं। इस हुकूमत में गरीब आदमी बर्बाद है, समझ गए। कोई इस हुकूमत का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छे घर चले जाएं, आराम सुकून मारे। उम्मीद है कि वो कह रहे हैं कि माशियत बहाली कर देंगे, काम सस्ती होंगी चीज़। इनसे किसी चीज़ का उम्मीद हमारा नहीं है। सर अभी टाइम तो दें आप। नहीं, कोई टाइम शेम 40-50 साल हुकूमत में इन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ रोडें बनाई हैं। गरीब लोगों को क्या इन्होंने दिए? सर आप क्या कहेंगे, रोटी सस्ती करने वाला रिलीफ कैसा था हुकूमत का? हुकूमत के मुताबिक तो आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, रोटी सस्ता नहीं मिलती है, गरीब लोग है, देखो बच्चे भूखे मर जाते हैं। जिंदगी की गाड़ी चलाना कितना मुश्किल हो गया है? बहुत। पेट्रोल देखो 300 रुपये लीटर हो गया। बच्चे अमूमन घरों से ज़्यादा रोटी लेने बाहर जाते हैं, क्योंकि बच्चों का काम यही होता है कि जाओ रोटी ले आओ तंदूर वाली दुकान से। तो उनसे पूछते हैं कि बच्चे लेने जा रहे, रोटी कहीं सस्ती मिली है कि नहीं? आप जाते रोटी? कहीं नहीं सस्ती मिली है, एक वही मिली है, वो जो पेड़े में से रोटी, उनने आटा तो कम कर दिया और तौल के हिसाब से 16 रुपये की रोटी दे रहे हैं, और इसमें कोई सस्ती नहीं है। नान भी वही रेट चाह रहा है 25 रुपये, कोई कम नहीं कर रहे। इधर हम बैठे हैं, कुछ करें काम भी नहीं है इतना बाइके का जो हम। हुकूमत से क्या कहेंगे कि जब रोटी सस्ती कर दी है तो उस पर अमल भी कराएं? अमल भी करें ना, इस पे अमल भी नहीं कर रहे ना। ऊपर से ये अभी इन्हें बंद रखे हैं तंदूर, हम भी इतने परेशान, अभी हॉस्टल में हम रहते हैं, अब बंदा क्या करे यहाँ पे। और ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा है कि जब भी हम कोई सवारी वगैरह बिठाते हैं उसको पैसे बताते हैं, वो चला जाता है इसी तरह। रोटी सस्ती मिलेगी रावलपिंडी में कि नहीं? कौन सी रोटी? जो हुकूमत ने ऐलान किया है कि 16 की रोटी 20 का नान बेचा जाए। नहीं, खान के दौर में 10 रुपये की मिल रही थी, लेकिन अभी जो है वो 16 रुपये की उससे ज़्यादा सस्ती हो गई है। सस्ती होती है 16 रुपये की।
मतलब पहले 20 की थी ना, उन्होंने कहा कि 16 की बेची जाए। पहले 20 की थी, मतलब खान के दौर में 10 की मिल रही थी, फिर 20 की हुई और अब 16 की हो गई। इसको ये कौन सी ग्रामर में ये कहते हैं कि ये सस्ती होती है? कह रहे हैं वक्त के साथ साथ हर चीज़ महंगी होती जा रही है, तो महंगी हुई थी ना, आटा सब कुछ महंगा हुआ था। नहीं, हमें नहीं समझ आ रही कि ये कौन सी अभी 25 रुपए की मिल रही है। इनका कोई रिलीफ नहीं है। नहीं नहीं, कौन सा रिलीफ होता है? चीनी 10 रुपए महंगी कर दी है, पेट्रोल आपका 300 कर दिया है, डॉलर आपका 300 पे पहुंच गया है, और रोटी आपको 4 रुपए सस्ती दे रहे हैं, और ये आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं कि भाई रोटी 4 रुपए आपकी सस्ती हो चुकी है। ये मतलब ये कौन, क्या हम समझा क्या रहे हैं हमें? वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं आवाम को। ये खुद को देना रिलीफ, ये रिलीफ हमें नहीं चाहिए। हमें माफ़ी दे दें, हमें खान का दौर वापस दे दें बस। तो वैसे कोई उम्मीद है कि कोशिश करें, वो तो बेहतर कर सकते हैं हालात, मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब? हो नहीं सकते, इनके बस की बात नहीं है, इनके अपने शशके ही नहीं पूरे होते। ये कहाँ से करेंगे? ये इनसे ये हो नहीं सकते। ये वो मटेरियल ही नहीं है कि जो आपकी आवाम का, हमारा, किसी और का सोचे। इन्होंने अभी चाइना क्यों जा रहे हैं, क्यों गए हैं मियाँ साहब चाइना? वहाँ पे अपने बिजनेस को देखने के लिए गए हैं कि पूरी दुनिया में और कहीं रहने के लिए उनको जगह नहीं मिल रही। अब वहाँ से अपना यूके से सारा अपना बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं चाइना में। वहाँ पे आमरीत है, वहाँ पे कोई उनको चोर चोर के नारे नहीं लगा सकेगा। प्रॉब्लम ये है सारी। मिल रही है, लेकिन हमें तो 20 की मिल रही है यहाँ पे। जब मिल ही नहीं रही तो फिर कैसा ऐलान कैसा लग रहा है? नहीं, कुछ हैं तो दूर वाले देते हैं, लेकिन कुछ नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे, हुकूमत से अगर ऐलान किया तो उस पर अमल भी कराए? अमल दरामद तो करवाना चाहिए, उनका काम है। किसका कसूर है, ये क्यों नहीं अमल हो रहा? ये पर इंतज़ामिया का ही हो सकता है, क्योंकि उनको ही कह सकते हैं। बाकी तो हुकूमत की जानिब से रोटी सस्ती करने का ऐलान किया गया, तंदूर से रोटी सस्ती मिल रही है कि नहीं? देखें जी, रोटी सस्ती नहीं मिल रही, कुछ दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे। और जो रोटी उसका पेड़ा उन्होंने जितना अंडा होता है इतना कर दिया, छोटा सा 1-2 नवाले होते हैं टोटल, तो अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये इंतज़ामिया का काम है कि इस पर अमल दरामद करवाए। हुकूमत की जानिब से दिए गए रिलीफ पर आपने रावलपिंडी के शहरियों की और नान भाइयों की गुफ्तगू सुनी। नान भाइयों का कहना है कि हम रोटी सस्ती नहीं फ़रोख्त कर सकते, क्योंकि आटा चंद सौ रुपया सस्ता करने से रोटी सस्ती नहीं हो सकती, गैस भी सस्ती करनी होगी। कहीं ना कहीं जो गली में तंदूर हैं वो रोटी सस्ती दे भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर होटल मालकान रोटी सस्ती नहीं फ़रोख्त कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम रोटी सस्ती बेच दें। दूसरी जानिब आवाम भी कोई ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही। उनका कहना है कि रिलीफ, अगर ये दिया था रिलीफ, तो सिर्फ बातों की और वादों की हद तक नहीं होना चाहिए था। इंतज़ामिया को यकीनी बनाना चाहिए था कि आवाम को कुछ सस्ता मिल भी रहा है, ये नहीं मिल रहा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान जाहिदा राव को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी, कौम की सोच के साथ लाहौर से मैं हूँ शेख रशीद। तो आज हम अब आपसे बात करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की तरफ से रोटी और नान की कीमतों में जो कमी का फ़ैसला किया गया था, क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है? क्या लाहौर, पूरे लाहौर में, शहर भर में जो रोटी की कीमत 16 रुपये और नान की कीमत जो 20 रुपये है, क्या वाकई उस पर अमल दरामद हो रहा है? रोटी तो 16 रुपए की है और नान भी 20 रुपए का ही दे रहे हैं, लेकिन हम आवाम ही है ना, ये भी हमारी तरह के मजदूर मैं भी मजदूरी करता हूँ। लेकिन बात एक ये है कि हुकूमत को चाहिए, चलो आटा थोड़ा सस्ता किया है, कम से कम गैस भी सस्ती करे ना, बिजली सस्ती करे, गैस सस्ती करे। हमको नहीं इशू है ये सर, बात पता क्या है, ये लोग, मैं मोहल्लेदार हूँ इधर का, ठीक है, आपने 16 रुपए की लेनी है, नान 20 रुपये, हमें मिल रहा है सर, 16 का 20 का मिल रहा है। वज़न ठीक है उसका? वज़न बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी हुकूमत से ये अपील है कि आप गैस भी सस्ती करो भाई, क्योंकि हमें बहुत बिल आ रहे हैं। 35,000 रुपये मुझे मेरे घर का बिल आया भाई। खुदा का वास्ता है, कोई रहम करो हम पे। रोटी 16 की मिल रही है और नान 20 रुपये का मिल रहा है। नान सादा 20 रुपये का है। तंदूर वालों से लेने जाए वो कहते हैं जी तिलों वाला नान जो है वो 25 रुपये में, और सादा नान जो है वो आपको 20 रुपये में मिलेगा। बाकी अल्लाह मालिक है इस मुल्क का, अल्लाह ही खैर करे। ये किस तरफ जा रहा है, ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। एक तरफ से ये नान रोटी सस्ती करते हैं, दूसरी तरफ से ये बिल इतने महंगे करते हैं कि नान रोटी वालों को नान रोटी बेचना ही मुश्किल हो जाता है। आवाम को ये किसी तरफ घुमा फिरा के वही उसी चक्कर में लेके आते हैं और कुछ नहीं। रोटी 16 रुपये की और नान 20 का मिल रहा है, ये बिल्कुल सच है। तो ये उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सब हमारे लिए किया है। बेसिकली तो हमने ACCT साहब आए थे हमारे पास,
तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वज़न है ना वो हमने आपको भी कंडा लगा के भी चेक करवा देंगे। हमने वज़न जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रखा हुआ है। 120 ग्राम नान है और 100 ग्राम की रोटी है। मगर इशू इस बात पे नहीं ख़त्म हो रहा। आप देखें कि ये जो मज़दूर है ना, पहले नान बिक रहा था 25 का, तिल वाला 30 का, ठीक है। अब हमारे जो लेबर की जो दिहाड़ियाँ थी ना वो वही हैं। जो मज़दूर है ना उसने अपनी दिहाड़ी कम नहीं की। उसने कहा जी अगर आपके रेट कम हुए तो हम अपनी दिहाड़ी नहीं कम कर सकते। इनकी दिहाड़ियाँ जो हैं वो वही हैं। हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से यही है कि एक तो गैस के बिलों में कमी की जाए और दूसरा जो ये फ़ाइन की बोरी है ना ये कम से कम ना 7,500 रुपये की होनी चाहिए। फिर नान भी 20 रुपये का मिलेगा और ये जो आटे का थैला है ये हमें 1500 रुपये मिलना चाहिए। फिर हमें कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट से कोई इशू नहीं है कि हमें बेचने में भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये तो अब ये है कि कह लें कि हुकूमत है, हुकूमत से फिर कौन मथा लगा सकता है। तो उसकी वजह से मजबूरी है सारा कुछ करना। आपने तंदूर मालकान से भी बात उनकी सुनी, उनका ये कहना था कि गैस की कीमतों में जो है रिलीफ दिया जाए। मगर इस वक्त एक और बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हमारे साथ मौजूद है, वो लेबर है। लाहौर के जितने भी तंदूर है वहाँ पर 3 से 3,500 जो लोग हैं वो लेबर के तौर पे काम करते हैं। लेबर वालों ने ये कहा है कि आप रोटी की कीमत कम करें, नान की कीमत कम करें, मगर हमारी लेबर कम ना करें, हमारी मजदूरी कम ना करें। अगर आपने मजदूरी कम की तो हम आपका जो तंदूर है वो छोड़ के चले जाएंगे। आइए एक लेबर के जो दोस्त हैं उनसे बात करें। जी बताइएगा कि आपने ये धमकी दी है कि अगर इन्होंने कीमत कम की तो आप छोड़ के चले जाएंगे, क्या वजह है? जाहिर सी बात है सर जी के हर आदमी के अखराजात इतने हैं, खाली खाना पीना ये तो चलते ही रहता है ना, इसके बाद घर के मसाइल, घर के बिल और हर चीज़ के बच्चों की फीसें वगैरह, ये सारा कुछ कहाँ से निकालेंगे हम। हमारी ये मजबूरी है कि मालकान कह रहे हैं कि ये अपनी दिहाड़ी आप कम करें। अगर हमारी दिहाड़ी कम होती है तो हमारा गुजारा कैसे होगा, किस तरह हम अपने बच्चों को पालेंगे, किस तरह खिलाएंगे, ठीक है ना। तो आपने तो वज़न कम कर दिया, अब हमारी दिहाड़ी कम हो रही हैं, ये तो कोई बात नहीं। हमारे मज़दूर, हम मज़दूर कहाँ जाएंगे, किसके आगे डिमांड करेंगे, किसके आगे बोलेंगे। गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता, अमीर आदमी तो आराम से बैठा हुआ है। खाली आटे का रेट कम कर लिया, इतना थोड़ा सा फ़ैन का रेट कम कर लिया, अब हमारी दिहाड़ी कम हो रही है तो हम कहाँ जाएंगे। रोटी वारे में नहीं है, देखें गैस नहीं आ रही, 5-6 लाख रुपया गैस का बिल है। और हमारे ये देख लें आप, सिलेंडर लगे हैं, तंदूर पे भी लगे हैं, तो 3 सिलेंडर आ रहे हैं। नहीं, सरकारी गैस बहुत कम आती है लेकिन बिल आता है। और ये हमारे 3 सिलेंडर डेली आते हैं जी। ये LPG जी, ये 14,000 रुपये का सिलेंडर है जी एक। हाँ जी, 45 किलो का सिलेंडर होता है, 14,000 रुपये का सिलेंडर है। और देखें जी, अब गवर्नमेंट का फैसला, हम क्या कह सकते हैं। हमने तो मजबूरी बेचनी है रोटी, अब हमारा दुकानदारी है तो हम दे रहे हैं जी, 16 की रोटी दे रहे हैं, बेशक नुकसान में दे रहे हैं जी। जी देखें, रोटी कच्ची जो है वो तकरीबन 13.5-14 रुपये की कच्चा पेड़ा पड़ रहा है। उसमें आप देखें लेबर है, फिर गैस है, सारा कुछ है, होटल का सारा सिस्टम है। आप खुद ही हिसाब लगा लें कि रोटी बारे में नहीं है बेचना, लेकिन बस हमें बेचनी पड़ रही है, मजबूरी है सर। ये भाईजान ये 16 रुपये की रोटी है, आटा जो 2250 रुपये का दे रही है दुकानदार, ये क्यों कर रहे हैं ऐसे भाईजान। 2250 रुपये का पूरे दुकानदार से लेने जाओ, 2250 का तोड़ा आटे का, और 10,700 की बोरी फाइन की आटे की। ये क्यों ऐसे दे रहे हैं डीलर। हमारा नुकसान तो रोज़ 15-20 हज़ार नुकसान तो रोज़ होता है। हमारा गैस का बिल 2.5 लाख का था, 2 लाख था, अब 6-7 लाख रुपए बिल आता है। तो 16 रुपये में रोटी किस तरह के बारे में होता है। ये तो ज्यादती है गरीब आवाम के साथ। रोटी तो सस्ता हो गया लेकिन गैस का बिल तो सस्ता नहीं है, वो तो महंगा है। पानी जो है ना, पानी का बिल महंगा है, बिजली का महंगा है। हाँ बिल्कुल, हम 16 के लिए कम से कम 25 का होना चाहिए। हाँ जो गैस का, मेरा बात सुनो, 700 रुपये की कमी हुई तो गैस में एक मिनट ठहर जा, मेरे बात सुनो। 700 रुपये कमी हो गई, गैस में कितना ज्यादती हो गई। जो 1 लाख बिल था वो 7 लाख तक पहुंच गया। इसकी तरफ भी सोच होना चाहिए ना। होटल वाला जो ना, होटल वाला का खाना ख़राब कर दिया इन लोगों ने। अभी हमारा मजबूरी है क्या, हम जो है ना 16 रुपये का हम रोटी बेच रहे हैं, हमारा मजबूरी है। नहीं बेचेगा तो वर्षा महकमे वाला आएगा, चालान भी करेगा, सेल भी करेगा, और पे दूसरा बात ये रिश्वत भी मांग रहा है महकमे वाला। आप जल्द से 16 रुपये की रोटी नहीं बेच रहे हैं। बेच रहे तो मजबूरी है, मजबूरी की वजह से हम बेच रहे हैं, हमारा मजबूरी है इसलिए हम दे रहे हैं। आपको कुछ चेक करने ना आए तो फिर आप रोटी 25 रुपये की नहीं, वही हमारा 16 के चल रहे हैं बस। हम ये पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम कोई बाहर से नहीं आया। हम ये गवर्नमेंट के माता है भाई,
हम वही 16 की हम रोटी दे रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में नहीं है, बारे में नहीं है। हाँ मजबूरी है, बस हमारा मजबूरी है। गवर्नमेंट जो कर रहे हैं उसका मर्जी, जो करेगा करेगा, लेकिन हमारा मजबूरी है। हमारा नहीं, जो सब होटलों का है ना। 700 रुपये का थोड़ा महंगा हो गया, तो गैस का जो 1 लाख का बिल हो वो 7 लाख तक पहुँच गया। इसको गवर्नमेंट को चाहिए ना, इस तरह भी तवज्जो होना चाहिए गवर्नमेंट का। जी ये दुरुस्त है कि आटे और मैदे की कीमतों में कमी वाक़ हुई है। आटा जो था, मैं आपको बताऊं कि जिसकी आखिरी कीमत थी 2940 रुपये, यानी कि 60 कम 3000 रुपये का 20 किलोग्राम का बिका है। आज ये जो 20 किलोग्राम का जो बैग है, ये इनके मुताबिक 2250 रुपये, लेकिन बाज़ तंदूर मालकान ने बताया है कि ये 2150 रुपये का भी फ़रोख्त हो रहा है। और अभी मैंने फ्लोर मिल मालकान से बात की है, उनका ये कहना है कि 20 किलोग्राम का जो थैला है वो 1700 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। ताहम ये देखना होगा कि मैदा फ़ाइन की कीमतों में भी ये कह रहे हैं कि 11,000 तक उसकी कीमत गई है, और अब इस वक्त जो है वो 9,500 10,000 रुपये। मतलब ये है कि उसकी कीमतों में भी कमी वाक़ हुई है। दोनों आटे और मैदे की कीमतों में कमी तो वाक़ हुई है, मगर वो ये कह रहे हैं कि गैस की जो कीमत है वो जो 1 लाख रुपए का जो बिल था वो अब 7 लाख रुपए का बिल आता है। इसी तरह LPG की बात करें तो वो उनका ये कहना है कि पहले ये 240 थी, 240 250 रुपये, अब ये LPG जो है 280 और 300 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त की जा रही है। मतलब है कि वो जैसे अभी उन्होंने बात की तंदूर मालिक ने कि हमारी मजबूरी है, उनका ये भी कहना था कि जो मौजूदा कीमतों की सूरत हाल है, बिजली, गैस और दीगर जो इनपुट हैं, उनके मुताबिक रोटी की कीमत 25 रुपये बनती है, मगर चूँकि AC कमिश्नर और दीगर जो इंतज़ामी अफसरान हैं वो चेकिंग के लिए यहाँ आते हैं और फिर वो हज़ारों रुपए का जुर्माना है, FIR और मुकदमा दर्ज करते हैं। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम मजबूर हैं कि हम रोटी 16 रुपये की बेचें। 16 रुपये उसकी कीमत नहीं बनती, हमें मजबूर किया जाता है, मजबूर और लाचार किया जाता है कि रोटी बेचें। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान के पंजाब के जो अवाम है, लाहौर के अवाम बिल्कुल बात करें तो वो बहुत खुश है। अवाम का ये कहना है कि रोटी की कीमत 16 रुपये हुई है और हम जो है वो रोटी 16 रुपये की ख़रीद कर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का ये फ़ैसला बेहतरीन फ़ैसला है। ये तो दुरुस्त है कि मालकान इस फ़ैसले से, लेबर और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस फ़ैसले से इत्तफाक नहीं कर रहे, मगर पंजाब के बिलखसूस लाहौर के अवाम इस फ़ैसले से बहुत खुश है। उनकी ये भी डिमांड थी कि रोटी अगर 16 की कर दी है, नान 20 का कर दिया है, इसके बाद पंजाब हुकूमत को ब्रायलर गोश्त, बीफ का गोश्त, मटन का गोश्त और देकर जो ज़रूरी आते ज़िंदगी है, मतलब सब्जियों की बात करें, प्याज आज भी 160 170 रुपये फ़ी किलोग्राम बिक रहा है, टमाटर आज भी 120 130 रुपये फ़ी किलोग्राम बिक रहे हैं। इस तरह दीगर सब्जियों की बात करें, आलू की बात करें, भिंडी की बात करें, शलजम की बात करें और दीगर सब्जियों की बात करें, उनकी भी कीमतों में कमी वाक़या नहीं हो रही। हुकूमत को उस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस बात को देखने की ज़रूरत है। अगर वो ये समझती है कि रोटी की कीमत कम करने से लाहौर की आवाम, पंजाब की आवाम को फ़ायदा हुआ है, तो फिर ये भी उनकी ज़िम्मेदारी है कि उनको मॉनिटर करना होगा, उनको जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उनको मार्केट में लाना होगा। वो जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के ट्वीट कर रहे होते हैं कि फ़लाँ की चीज़ कम हो गई, फ़लाँ की कम हो गई, चीज़ की कीमतों में कमी नहीं होती, ये सिर्फ ट्वीट की हद तक इनकी कमी है, चूँकि एयर कंडीशन कमरों में बैठकर ये सब कुछ कर रहे होते हैं। ज़रूरत आज इस बात की है कि जिस तरह रोटी की कीमत 16 रुपये और नान की कीमत 20 रुपये को पर अमल दरामद करवाया गया, बाई फोर्स करवाया गया, जुर्माने किए गए, बहुत कुछ किया गया, सारा कुछ किया गया। इस तरह दीगर जो अशिया है कुर्दो नोश हैं उन पर भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है और उनकी कीमतों में भी कमी लाने की ज़रूरत है। कि अगर आप वाकई अवाम के नुमाइंदे हैं, वाकई अवाम ने आपको वोट दिया है, तो फिर इस बात की ज़रूरत है कि दीगर अशिया जैसे मैंने अर्ज़ किया, सब्ज़ियाँ हैं, फल फ्रूट है और दीगर जो अशिया खुर्दोश है, घी है, चीनी है, आटा है और दीगर जो है उसकी कीमतों में भी कमी लाई जाए।